हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि स्तंभ 1 में दिए गए संकुलों को स्तंभ 2 में दी गई केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था से सुमेलित करे तथा उचित विकल्प पर निशान लगाए। तो हमें क्या दिया गया? स्तंभ 1, उसमें क्या दिया गया है? संकुल। तो हमें 4 संकुल दिए गए हैं और स्तंभ 2 में क्या दिया गया है? संकुल के जो केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो हमें बताना है कि किस संकुल के केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। विकल्प में हमें क्रम दिया गया है कि किसमें कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है, उनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य धारणा, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? उपसय संयोजन, उपसय संयोजन यौगिक। तो अब हमें पता होना चाहिए कि उपसह संयोजन यौगिक बोलते किसे हैं और उनके केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है, लिगेंड क्या होता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था केंद्रीय परमाणु की किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्तंभ 1 में हम ए का जो पहला संकुल है उसको देखते हैं। वो क्या है? K3CO C2O4 का होल ट्वाइस Cl2, ये है हमारा संकुल। तो अब इसमें हमारे पास किसकी निकालनी है? केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु क्या है? यहाँ पे कोबाल्ट। तो इसकी मान ली मैंने X है। अब ये बाहर क्या है? आयनीकरण क्षेत्र है। तो इसका आयनाइजेशन होगा, आयनीकरण होगा तो क्या बनाएगा? 3K प्लस जैसा हमारा संकुल है वो वैसा ही रहेगा, C2O4 का होल ट्वाइस Cl2, और आवेश क्या आ जाएगा? -3, क्योंकि 3K प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? -3। इसका हमने माना X, तो ये X है। अब जो ये हमारा है ये है ऑक्जिलेट। तो ऑक्जिलेट क्या होता है? C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस। तो इस पे जो आवेश होगा वो कितना होगा? -2। तो संख्या कितनी है इसकी? 2। आवेश कितना? -2 प्लस क्लोराइड आयन कितने हैं? 2। आवेश -1 बराबर -3। तो यहां से जो हमारा X आएगा वो कितना आ जाएगा? +3। इसका मतलब जो हमारा पहला संकुल है उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आ रही है +3। अब दूसरा क्या है? PT C2H4 Cl3 माइनस। तो इसमें मैंने मान लिया कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है? प्लेटिनम। तो इसका मान लिया मैंने X है। तो X ये है हमारा उदासीन। तो +1 × 0 प्लस क्लोराइड आयन 3 है, आवेश -1 बराबर संकुल पर कितना आवेश है? -1। तो यहां से X बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? +2। तो हमारा जो सेकंड B है उसका क्या आ जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था? +2। जो C है हमारा वो कौन सा है संकुल है? FeH2O का होल 5 NO FeH2O का होल 5 NO, ये है हमारा संकुल। और बाहर क्या है? SO4। तो इसका हम ये बाहर क्या है? आयनीकरण क्षेत्र है। तो ये आयनाइज होगा यानी कि आयनीकरण होगा इसका, और संकुल जैसा है वैसा ही रहेगा। FeH2O 5 NO +2 प्लस SO4 -2। तो यहाँ पे हमारा केंद्रीय परमाणु है Fe, इसका मान लिया X। तो X प्लस H2O उदासीन लिगेंड है तो 0 आएगा, प्लस NO ये है हमारा नाइट्रोसोनियम। क्या है? नाइट्रोसोनियम, जिसको हम लिगेंड का अगर नाम लिखे IUPAC तो नाइट्रोसिल लिखते हैं। तो ये क्या है?
नाइट्रोसोनियम। तो नाइट्रोसोनियम है तो इसको ये हमेशा NO+ में रहता है, तो इस पे जो आवेश है वो क्या होगा, प्लस का 1। यहाँ गुणा है, बराबर में कितना आएगा, प्लस के 2। तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 1। क्यों, ये गुणा होने पे क्या देगा, +1 देगा। तो x आ गया हमारा +1, यानी कि जो C है Fe है वो किस में है, +1 में। और निकल, तो NiCO का होल 4। तो इसमें जो CO है वो है उदासीन। उदासीन है तो इसके पर आवेश भी नहीं है, इसका आवेश क्या होगा, 0। और बाहरी संकुल पे भी आवेश क्या है, 0। तो इसका मतलब जो हमारा निकल है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 0, यानी कि इसकी हो जाएगी 0। तो अब हम लिखें A में +3 ऑक्सीकरण किस में है, थर्ड में है। तो इसका मतलब जो A है वो क्या होगा, उसका थर्ड सही मिलान होगा। B में +2 किस में है, फोर्थ में। तो यहाँ लिखेंगे हम फोर्थ। सी क्या है, +1 किसमें है, सेकंड में, तो सेकंड। फिर डी आएगा, तो D0 उसमें क्या आएगा, फर्स्ट। तो ए में क्या आना चाहिए, थर्ड। तो देखिए विकल्प चेक करते हैं हम, फर्स्ट में ए में थर्ड है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत। बी में ए में फोर्थ है, ये भी गलत। सी में ए में थर्ड है, सही है। बी में फोर्थ है, बी में फोर्थ है। सी में सेकंड है, सी में सेकंड है। डी में फर्स्ट है, डी में फर्स्ट है। इसका मतलब जो सही है हमारा क्रम वो सी है, विकल्प। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।